गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की तालीम की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ें कि परमेश्वर की संतान हम कैसे बन सकते हैं। जैसे माता पिता हमें प्यार करते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर हमारा पिता भी है और माँ भी। हम सब उसकी संतान हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब उसकी संतान कैसे बनते हैं? बपतिस्मा संस्कार ईश्वर और हमारे बीच एक नया संबंध बनाता है। यह संबंध माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते से बढ़कर है। ईश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है। उसने अपनी कृपा के जीवन में हमें भागीदार बनाया है। इसलिए हमें यह अधिकार मिला है कि हम उसे पिता या आबा कह सकें। इस नए संबंध के बारे में संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कह सकते हैं, अब्बा हे पिता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु का जीवन विकास कैसे हुआ? बालक यीशु अपने पालक पिता यूसुफ तथा माता मरियम के साथ नाजरत नगर में रहते थे। हमारे समान उनके शरीर और बुद्धि का विकास हुआ। उनका ज्ञान बढ़ा और समझ शक्ति विकसित हुई। उन्होंने अपने अच्छे आचरण से एक आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। यह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने गए। जब प्रभु यीशु 12 वर्ष के हुए, उनके माता पिता उन्हें यरूशलेम ले गए। वहां वे पास्का पर्व में सम्मिलित हुए। पर्व के बाद जब वे लौट रहे थे, प्रभु यीशु यरूशलेम में ही रह गए। जब प्रभु यीशु के माता पिता ने उन्हें अपने बीच नहीं पाया, तो वे उनकी खोज में निकल पड़े। 3 दिनों तक उन्होंने उनको खोजा। वे प्रभु यीशु को यरूशलेम के मंदिर में पाकर बहुत खुश हो गए। प्रभु यीशु शास्त्रियों के बीच बैठे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और उन विद्वानों से प्रश्न भी पूछ रहे थे। शास्त्री लोग उनकी बातें सुनकर चकित रह गए। वे उनकी समझदारी, ज्ञान और विवेक से अत्यधिक प्रभावित हुए। मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु को लेकर अपने नगर नाजरत लौटे। यूसुफ एक बड़ाई थे, मरियम एक गृहिणी थी। प्रभु यीशु अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और उनके अधीन रहे। वे उन्हें प्यार करते थे। वे उनके कार्यों में उनकी मदद करते थे। वे ईश्वर और मनुष्य के दृष्टि में धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर एक कपोत के रूप में ठहरा और स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसी तरह ईश्वर भी हमारे बपतिस्मा के समय प्रसन्न हुआ है और उसने यही शब्द हमारे लिए भी कहा। ईश्वर के संतान के रूप में यह नया संबंध हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस संबंध को और गहरा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए मैं आपको कुछ सुझाव देती हूं। सबसे बढ़कर हम ईश्वर से प्यार करेंगे।
हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। हम ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताएंगे। हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे जैसे हम लोग अपने माता पिता से बातें करते हैं। जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करता है, वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करेंगे।